यहाँ ड्रग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और हमारे स्कूल के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और ये स्कूल के बच्चे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल से बंक करके ये जो दरिया है इसके साइड पे मिलेंगे आपको, ये ड्रग्स ले रहे हैं और ये ड्रग्स जो है यहाँ पे नहीं तैयार हो रहा है, बाहर से आ रहा है। और ये आपके डिपार्टमेंट को बड़ी जंग पता है इससे, आपको आप नेम हो, आप बाहर से आए शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके अंडर जितने भी हैं यहाँ के लोकल वो सब जानते हैं। ये हमसे मत पूछो, हमसे मत बुलवाओ कि वो कौन है, वो भी लोकल है, वो सब जानते हैं कहाँ पे किससे मिलता है कौन देता है। और मैं चाहता हूँ कि और एक दो इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे ओवरडोज से कि बच्चों की यहाँ एक दो जान गई हैं बड़ी में, है ना। और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी और की भी जान जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। चाहे दुकानों पे छापे मारने पड़े, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, चाहे दुकानों पे छापे मारने पड़े, चाहे किसी के घरों पे छापे मारने पड़े। और इसके ऊपर मुझे किसी की सिफारिश नहीं आनी चाहिए कि भाई ये उसका है और उसको छोड़ो, उसको सिफारिश में नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, चाहे किसी का बच्चा बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आग हमारे घर तक भी पहुंचेगी। इससे पहले कि आप पहले आपको इसको बुझाना है। मैंने एसएसपी साहब से इस बारे में बात की है, वो हमारे असेंबली लगने के बाद वो यहाँ पे आएंगे, उनका हम लेक्चर डिलीवर भी करवाएंगे स्कूल में और कॉलेजेस में। लेकिन आप इस चीज को पूरे छापे मरवाओ कहाँ पे, और आपके डिपार्टमेंट को अच्छी पता है, लेकिन वो करते क्या है, वो क्या करेंगे, वो आगे लोकल को पूछेंगे आप बताओ कौन है, उनको पता है आप पूछ क्यों रहे हो। सिर्फ मतलब काम नहीं करने के रीजन देने हैं कि भाई हमें कोई बता नहीं रहा है, वो यहीं पे रहते हैं, उनको सब पता है। और मैं अगर ये बोल दूं कि अगर ये सारा काम उनकी सहमति से हो रहा है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन इन चीजों को मैं नहीं चाहता कि मैं बढ़ाऊं। ऐसा नहीं है कि आज मैं एमएलए बन गया हूं तो आज मैं आपका बॉस हूं, आज भी मैं उसी तरह से हूं और आपसे मिलके और आपके ही अंडर रह के मुझे काम करना है। और काम भी आप लोगों ने ही करना है, आपने ही मुझे चलाना है। फील्ड में आप लोग हो, आप ही डिलीवर करोगे, आप ही सब कुछ करोगे। मेन प्रायोरिटी चाहे मेरी है चाहे आपकी है, हम सबकी प्रायोरिटी लोग हैं, पब्लिक है। मैंने भी लोगों के लिए काम करना है और एज ए सर्वेंट, और आपने भी लोगों के लिए ही काम करना है एज ए सर्वेंट बनके, क्योंकि हम सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं आप सबको एक चीज की एश्योरिटी देता हूँ, आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं पीछे करना यार, चाहे भी कोई भी प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे एमएलए हूँ, मेरे अंडर आप सब हो, तो मैं आप सबको कंफर्टेबल रखना चाहता हूँ। आप सारे कंफर्टेबल रहो, आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई परेशानी ना आए, वो मैंने देखना है। लेकिन पब्लिक को दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, वो आप लोगों ने देखना। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, आपको कोई भी चीजें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कोई कुछ भी चाहिए, आप मेरे से बात करो, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे मर्जी करवाऊं। आप सबको देखना मेरा का फर्ज है और मैं ईमानदारी से ही निभाऊंगा। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि पब्लिक की कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। पब्लिक मुझे पता है 100% खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि मैक्सिमम लोगों को हम डिलीवर कर पाएं और वो सब डिलीवर कर पाएं जो वो डिजर्व करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम गांव के लोगों की कुछ बड़ी चीजें हम मांगते नहीं है। पानी की प्रॉब्लम होगी, बिजली की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। रात को 12 बजे फोन करेंगे, कभी कभी बिजली के लिए, पानी के लिए फोन कर देंगे। तो अगर हम उस मसले को हल करना चाहें तो आपके अंडर भी एक बहुत बड़ी फोर्स रहती है, आपके अंदर एम्प्लॉयज रहते हैं, आपने एक कॉल करनी है और वो काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम उस एक कॉल को करने में इतने लेट हो जाते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट 5 मिनट में हल हो सकती है, वो प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहुंचती पहुंचती वो स्टेट लेवल तक पहुंच जाती है, यूटी लेवल तक पहुंच जाती है। हम चाहते हैं घर की बात घर में ही खत्म हो जाए, घर से बाहर निकले ही ना। अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो, हम सबके मिलके चलेंगे। मेरी निगरानी में और मेरे कुछ लोग होंगे उनकी निगरानी में वो पूरा काम होगा। सर एक तो ये कि सुपरवाइजर्स की शॉर्टेज है सर, हमारे यहाँ 5 वैकेंसी है, एक ही है, और इनके 3 वैकेंसी है डुगन में सर, वहाँ पे भी एक ही है। आपके पास तो दूसरा वाला जानकर भी आपके पास है, वो कठुआ में 4 चला गया सर। तो सर दूसरा सीनियर असिस्टेंट इनके डुगन पोस्टेड है, वो हमारे यहाँ एडिशनल चार्ज पे काम कर रहा है, और हमारे यहाँ की जो सुपरवाइजर मैडम है वहाँ एडिशनल चार्ज पे काम कर रही है डुगन में। अच्छा, वो तो सर मैंने अब सर ने बोला इंचार्ज को ही कर दिया मैंने, लेकिन सर हमें फील्ड स्टाफ की जरूरत है। तो सर जब अभी सुपरवाइजर्स के सर एग्जाम हुए हैं तो हमारी ये दरखास्त है कि सर मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा जैसे बहुत ही फ्लावर फ्लंग एरिया है, हमें सर सुपरवाइजर अलॉट की जाए। मुझे ये रिटर्न में दे दो। ठीक सर, ठीक है। और सर एक इशू और है सर कि कुछ 5-7 ऐसी वर्कर्स हैं सर जो बहुत टाइम से नहीं आ रही, सालों से नहीं आ रही हैं। ठीक है,
और उनको हमने नोटिस भी निकाले हैं उनकी सैलरी निकल रही है। सर। सैलरी हमने रोकी हुई है सर ये काम करना है। सर, ब्रेजली में आपने आज हमने यहाँ पे एसडीएम सर की प्रेजेंस में एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी थी ऑल डिपार्टमेंट्स की। तो मैं चाहता था कि ये काम शुरू होने से पहले मैं सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक बार मिलके उनसे बात करके अच्छे से काम शुरू हो, ताकि हम सभी मिलके बनी की प्रगति के लिए, बनी के विकास के लिए हम सभी मिलके चलें और उसमें जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं इनके सुनूं, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इनको मैं शेयर करूं, और ताकि एक हमारे बीच में एक तालमेल बने और अच्छे से हम सभी मिलके काम कर सकें। क्या क्या कुछ हदायत जो है वो जारी की गई है? देखो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जो हमने हाईलाइट किए हैं, चाहे वो बिजली को लेके थे, पानी को लेके थे, रोड्स को लेके थे। काफ़ी सारी रोड्स की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात थी यहाँ पे। अच्छा, बच्चों के स्कूल एजुकेशन की बात थी। रोलका और ढक्कर के रोड के लिए मैंने इनको डायरेक्शंस दे दिए हैं कि उसकी इंक्वायरी करी जाए, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की 5 साल का इनका टेंडर होता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता आज तक हुई है। और वो इनको बोला है मैंने कि जल्दी से जल्दी उसकी रिपेयर फिर से की जाए। और हमारे स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज़ हैं, स्पेशली हाई सेकेंडरीज़, अब ये विंटर वेकेशंस हो जाएंगी, उसके बाद स्कूल खुल जाएंगे और बच्चों के जो है वो सिलेबस कवर नहीं हुई हैं। तो मैंने उनको बोला है कि रिक्वेस्ट की है मैंने उन सबको कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, एग्ज़ाम से पहले उनका जितना सिलेबस होता है वो कवर करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट थे, उनको मैंने इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनसे फेवर मांगा है कि इनके ट्रांसफार्म जो हैं वो प्रॉपर जगह पे ट्रांसफ़र किए जाएं, क्योंकि वो रोड साइड लगे हैं, जिसमें एक इंसिडेंट अभी आया इलेक्ट्रिक शॉक का। सिप्पी से हैं, एक छोटी सी लड़की है, और उनके कंपनसेशन के लिए भी मैंने बात की है, और हमारे एसडीएम साहब ने भी उस मसले को टेक ओवर किया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जो यहाँ पे बैठ के हमने इस चीज़ पे चर्चा की है, बात हुई है, और मुझे लगता है कि सारा के सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और आने वाले टाइम में हमें इसका अच्छा रिजल्ट। सर, ड्रग्स को लेकर आपने बात की, इसको स्कूली बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं, आपने यहाँ पे बनी में कुछ जगह का भी विचार किया। आप इसको लेकर पुलिस वालों को क्या हिदायत देना चाहिए? देखो, मैंने एसएचओ साहब से इस चीज़ का फेवर मांगा है कि हमारे बनी में ये ड्रग्स पनप रहा है और इसके बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं शिकार हो रहे हैं, और कुछ 1-2 इंसिडेंट हुए भी हैं यहाँ पे बनी में। मैं नहीं चाहता किसी और का बच्चा जो है यहाँ पे इस चीज़ से किसी की माँ का बच्चा, किसी की गोद उजड़े, किसी का भाई जो है यहाँ से इस मसले में अपनी जान गंवाए। तो एसएचओ साहब से मैंने स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे एश्योरेंस मांगी है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लोगों के बीच में रहता है, उनको सारी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर करे, चाहे वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले। उसमें मेरी जितनी सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन ड्रग्स को लेके हमें किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो चाहे किसी भी बड़े से बड़े ऑफिसर्स का या किसी भी इन्फ्लुएंस का हमें प्रेशराइज क्यों ना किया जाए, उस चीज़ से हम इग्नोर करके हम इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली एक्शन रहेंगे। और एसएचओ साहब ने मुझे एश्योर किया, इवन कि एसएसपी साहब से भी मेरी इस बारे में बात हुई है, उन्होंने भी एश्योर किया है कि ये चीज़ें जो है बनी से जड़ से खत्म। सर, पुलिस के ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, कुछ आरोप भी लगे हैं कि जो पुलिस को पता होने के बावजूद भी जो है ये ड्रग्स जो यहाँ पनप रहा है। जो हो गया सो हो गया, आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी, आगे से ये चीज़ें आपको भी सुनने को नहीं मिलेंगी, और मुझे अगर सुनने को मिली तो आगे से आने वाले टाइम में ये चीज़ें मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर।